कुछ ज़ख्म वक्त के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सांस चलने तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। जोया, एक मासूम बेटी, एक ऐसी बेटी जो सिर्फ अपने बाप का यकीन चाहती थी, लेकिन उसे मिला क्या? मौत। लेकिन जोया की कहानी देखकर मुझे अपनी बहन की कहानी याद आ गई, और ये कहानी मुझे सालों पीछे ले गई। मेरी बहन जो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन मैंने अपनी आंखों के सामने अपने ही बाप को अपनी ही बेटी का गला दबाते देखा। उस वक्त मैं बच्चा था, खौफ से जम गया था, कुछ कर नहीं सका। मेरी बहन मेरी ही आंखों के सामने तड़प रही थी और मैं मजबूर था, कुछ कर ना सका। उस वक्त मेरी बहन का नहीं, मेरे बचपन का कत्ल हुआ था, और मेरी बहन को सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया था। आखिर और कितनी बहनें बेटियां खैरत के नाम पर कत्ल होती रहेंगी। अच्छा यार, वो अपने मोहल्ले में जोया नहीं है जो? कौन जोया? वो यार जिसके बाप ने उसे कत्ल कर दिया था। हाँ हाँ, वो टिकटॉकर जोया। हाँ हाँ, पता लगा उसका बाप बरी हो गया यार। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। ये कैसा इंसाफ है? लोग कत्ल करके भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और उस दिन मेरा गम गुस्से में बदल गया। मैंने फैसला कर लिया, अगर दुनिया का कानून उसे सज़ा ना दे सका तो मैं दूंगा। कुछ दिन बाद किस्मत ने जोया के बाप को मेरे सामने ला खड़ा किया। मैं साईं की तरह उसका पीछा करता रहा। फिर एक रात जोया का बाप घर से निकला। सुनसान रास्ते पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर आगे मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैंने मौका पाकर उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। क्योंकि मेरे जहन में जोया थी, मेरी बहन थी, मेरा बचपन था, मेरा दर्द था। फिर सब कुछ खत्म हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये मैंने क्या कर दिया? बदले की आग ने मुझसे क्या करवा दिया? उनका जुर्म भी कत्ल था, मेरा जुर्म भी कत्ल। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। अचानक मेरी आंख खुल गई। उसी पार्क की बेंच पर था। मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं समझ गया ये सब एक ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ये गुनाह नहीं हुआ। लेकिन सोया का दर्द और मेरी बहन का दर्द आज दा है। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है, अपनी औलाद के दुश्मन नहीं, दोस्त बनिए। उनसे मोहब्बत से बात कीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि औलाद को सख्ती की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि अगर वालिदैन अपनी औलाद, खास तौर पर बेटियों के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करें तो बहुत से मसाइल पैदा होने से पहले ही हल हो सकते हैं। बच्चों को आपका डर नहीं बल्कि एतमाद चाहिए। अपनी औलाद की बात सुनें, उन पर यकीन करें, क्योंकि एतमाद ही मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। इन्हें दूसरों के रहमो करम पर मत छोड़ें, बल्कि इनका एतबार करें।
जहाँ माशरे में लोग नहीं दरिंदे बसते हैं। और दरिंदे भी ऐसे जिनकी नज़र अपनी बेटियों पे नहीं बल्कि दूसरों की बेटियों पे रहती है। कदम कदम पर कोई ना कोई किसी न किसी को देखने की राह पे ही बैठा रहता है, अपनी बेटियों को